हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जहानवी। तो मुझे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, पूछी थी मैं मेरे से कि रफेज क्या होता है। तो बाबू बेसिकली रफेज का मतलब एक वो फाइबर होता है जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें कुछ कुछ ऐसा होता है जो खुद से नहीं पच पाता है, उसको पचने के लिए फाइबर का ज़रूरत लगता है, राइट। तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। रफेज जो है वो एक तरह का फाइबर है, ठीक है। वो फाइबर जो है वो हम लोग के खाना को पचने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कुछ कुछ फल में भी कुछ कुछ पाए जाते हैं और कुछ कुछ सब्जी में भी पाए जाते हैं। तो फल में शायद अमरूद, केला, ये सब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही था रफेज। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। स्टार्च भी हम लोग जान लिए थे कि स्टार्च के अगर हम लोग को पता करना है कि कौन से फूड में स्टार्च है तो कैसे पता करेंगे, राइट। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब था हमारा बैलेंस डाइट। तो हम लोग को अभी कंपेयर करना है, ठीक है, कि हम लोग दिन भर में जो भी खाते हैं या फिर हमारे दोस्त जो खाते हैं, क्या वो एक बैलेंस डाइट खाते हैं दिन भर में या हम खाते हैं। ठीक है, सवाल करना खुद से भी और अपने फैमिली से, फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड से, ओके। तो पहले जानते हैं कि बैलेंस डाइट होता है क्या। एक बैलेंस डाइट को बनाने के लिए हम लोग को एक जो मील हम लोग कंज्यूम करते हैं, मीन्स जो हम लोग खाना जो हम लोग खाते हैं डेली में, मतलब सुबह में भी, शाम में भी, कभी भी, तो क्या वो पूरा खाना जो है वो एक बैलेंस डाइट बनता है। मीन्स एक प्लेट में जो हम लोग खा रहे हैं वो खाना, अलग अलग चीज़, क्या वो एक पूरा बैलेंस हो रहा है जिसका हम लोग को डाइट के लिए या फिर हम लोग का शरीर के लिए हेल्दी होगा। तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स फुल, मतलब कि वो जो खाना है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर रहना चाहिए, तभी वो फ़ायदेमंद होगा, वरना नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा कि उसमें सीरियल्स ऐड रहना चाहिए। तीसरा पल्सेस, पल्सेस मतलब कोई भी दाल, तरह का दाल, ठीक है। वो क्या, दाल हम लोग को प्रोटीन देता है, राइट। तो वो हम लोग खाने में कंपलसरी होना चाहिए। प्लस वेजिटेबल तो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, मतलब हरी सब्जियाँ या सब्जियाँ, ठीक है, वो भी रहना ज़रूरी है। प्लस अगर उस प्लेट में भर गया है खाना या फिर तुमको उतना ही कंज्यूम करना है, तो तुम उस खाने से 1 घंटा पहले कुछ फ्रूट खा लो, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। वो एक बैलेंस डाइट की गिनती में आ जाता है। और अगर तुम नाश्ता कर रहे हो तो उसमें मिल्क पी लो, या फिर तुमको भूख लग रहा है शाम में तब मिल्क पी लो, वो भी एक पूरा बैलेंस डाइट बना देता है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो एक बैलेंस डाइट में जो कंपलसरी है, वो खाना पीना वो सब तो ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो बहुत एक मीन्स नेसेसरी चीज़ होता है एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए। ये ह्यूमन बॉडी क्या, जानवर के लिए भी, पेड़ पौधा के लिए भी, हर जो भी लिविंग चीज़ होता है ना, लिविंग थिंग होता है, तो उसमें वाटर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अवॉइड एक्सेस जंक फूड। जंक फूड मीन्स की जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, अनहेल्दी फूड लाइक बर्गर, यस, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइजेस, दिस ऑल आर जंक फूड। वी हैव टू अवॉइड दिस ऑल, ठीक है। कंपेयर हेल्दी थाली वर्सेस बर्गर मील, मीन्स कि हेल्दी थाली जो हम लोग खाते हैं, एक हेल्दी थाली में देखो दाल भात सब्जी, केला, रोटी, चटनी, अलग अलग तरह का रायता वगैरह, ये सब एक हेल्दी थाली की गिनती में आता है। लेकिन जिस थाली में बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो या फ्रेंच फ्राइज या समथिंग, बिस्किट्स वगैरह, ये सब जो है वो अनहेल्दी चीज़ में आता है, ठीक है। बैलेंस डाइट कीप अस फिट। सबसे मेन रीज़न है हमारे, एक छोटे छोटे जो अभी तुम लोग क्लास 6 में तो हो, कितने प्यारे प्यारे हो गए, बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे, अब यही लोग अनहेल्दी चीज़ खा के बीमार पड़े रहेंगे तो घर में कैसे अच्छा लगेगा किसी को। तो खुद के लिए भी तुमको एक्टिव रहने के लिए भी एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करना पड़ेगा, ताकि तुम आगे जाके भी फ्यूचर में हेल्दी ही रहो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स, न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल्स, मीन्स कि मिलेट्स एक तरह का, मिलेट्स तो के अंदर भी अलग अलग तरह का सीरियल्स पाए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स से भरे रहते हैं, लाइक रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे ही मिलेट्स से भरपूर रहते हैं, ठीक है। ये सारे ही फाइबर में रिच होते हैं, आयरन में भी रिच होते हैं, मतलब ये सारे में, रागी में, बाजरा में, ज्वार में, ये सब में फाइबर और आयरन बहुत हाई होता है। ये सारा जो चीज़, जैसे मैंने अभी तुमसे जो तुम पूछी थी रफेज को लेकर, तो रफेज में बोली, मैं क्या बोली थी कि फाइबर रिच फूड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही फाइबर रिच फूड होते हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं।
होते हैं। और ये सारे ही अगर तुम नाश्ता में खा लोगे तो वो बहुत देर तक, मतलब तुम समझो दोपहर के 2 बजे तक अगर तुम 8 बजे खाओगे तो तुमको भूख नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ इसके इसमें जो एनर्जी होता है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है। मीन्स कि ज़्यादा तुम अगर तो 2-3 खा लोगे ना रोटी, वो पूरा भर भर देगा एनर्जी से तुमको। ऐसा भी नहीं तुमको कि भूख लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ नहीं। वो बहुत और हेल्दी भी होता है। फिर है ये इंडिया में तो बहुत पाया जाता है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू राइस। मीन्स कि अगर तुम देखो डेली डेली लाइफ में कोई भी चीज़ अगर तुम लिमिट्स क्रॉस करके खा रहे हो या पी रहे हो, वो तुम्हारे बॉडी के लिए अनहेल्दी ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम उसी खाने को हेल्दी रख रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, तो वो तुम्हारे बॉडी को एक्टिव रखेगा, हेल्दी रखेगा, एंड कभी भी तुम्हें डिजीज़ या बीमारी से मतलब एक दूरी बनाए रखेगा, ठीक है। तो अगर तुम राइस भी, अगर तुमको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसे लिमिट में खाओ। मतलब कि लिमिट क्रॉस मत करो उसको, ठीक है। अगर तुमको राइस पसंद है, दिन में एक टाइम खाओ। रात में खाने से वो उसको पचने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो रात में अगर तुम खा भी लोगे तो आधा घंटा बाद अगर तुम सो गए तो वो कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ मीन्स बन जाएगा, एक बीमारी बनने लगेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। शुगर बढ़ेगा या बहुत कुछ होता है, ठीक है। अगर हाँ, दोपहर में भी तुम खा रहे हो और खाने के तुरंत बाद लेट जाओगे, वो भी तुम्हारे बॉडी के लिए अनहेल्दी रहेगा, वो खराब ही करेगा तुम्हारे बॉडी को। तो कोई भी खाना खाने के बाद आधा घंटा तक मैक्स मिनिमम समझ लो तो चलना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे बॉडी अंदर ही अंदर बहुत मेहनत कर रहा है ऑलरेडी खानों को पचाने के लिए, ठीक है। और अगर तुम उसको पूरा ही रेस्ट मोड में डाल दोगे, सो जाओगे या लेट जाओगे, तो वो बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेहनत करने से क्या होता है कि वो बॉडी वीक पड़ने लगता है। मीन्स कि वो अंदर अंदर तुमको बोल रहा है कि तुम थोड़ा तो फिजिकल एक्टिविटी करो, बट नहीं, मैं तो फ़ोन देखूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं नहीं करूंगी। तो वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगता है, ठीक है। उसी के वजह से वो भी थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। तो अगर बॉडी तुम्हारा अंदर से ही कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, तो तुम बाहर से मेहनत करके थोड़ा सा उसको मदद कर दो, तो वो तुम्हारे बॉडी के लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये चीज़ जो है, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, क्योंकि वो तुम्हारे ही बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। वो मेरा बॉडी में या फिर मेरे शरीर में तो कुछ नहीं होने वाला, वो तुम्हारे बॉडी में हेल्दी रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ अगर तुम हेल्दी खाओगे, यू विल बी हेल्दी, एंड इफ़ नॉट देन यू विल बी अनहेल्दी, एंड दिक्कत आपको और आपके मम्मी पापा को होगा, बिकॉज वो लोग भी नहीं चाहते कि मेरा बेटा या बेटी ऐसे बीमार पड़ा रहे। और तुम खुद नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें भी बाहर खेलना है, दोस्तों से मिलना है, घूमने जाना है, पढ़ना है, फ्यूचर बनाना है। तो अगर तुम ऐसे अनहेल्दी चीज़ खाते रहोगे, जंक फूड खाओगे, तो वो हानि करेगा, राइट। तो ये सब चीज़ नोटिस करना होता है, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। मीन्स कि जो खाना ऐसे हम मम्मी बोलेंगे खाना चाहिए मेरे को, ऐसे जादू की तरह सामने तो नहीं आ जाता है ना। वो सबसे पहले सुबह पापा सब्जी मार्केट जाते हैं मम्मी के साथ, फिर पापा मम्मी बहुत मेहनत करके, बहुत समझ के अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खा सके। और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको बर्गर और पिज़्ज़ा चाहिए। कि देखो कितना बुरी बात है ना। तो अगर मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं अगर हम लोग के लिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहिए, ताकि वो लोग भी, उन लोग को फील हो कि हाँ मेरा बेटा बेटी बात मानता है, खाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, राइट। तो अच्छा चलो, कहाँ से कहाँ भूल गए। तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि फार्म मीन्स कि जहाँ खेती हो रहा है, फिर खेती होने के बाद वो बिकता है कहाँ, जो बेचता है उसके पास जाता है, ठीक है। फिर जो बेचता है फिर वहाँ से हम लोग के पास आता है। तो एक लॉन्ग रूट चलता है वेजिटेबल्स बिकने में। तो डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स, मतलब फूड ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह बाय ह्यूमन, नॉट ओनली, तो उसके पास हाथ पैर नहीं है भाई, वो आदमी के ज़रिए ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लोकल वेजिटेबल्स हैव फ्यूअर फूड माइल्स। मीन्स कि अगर तुम्हारे घर के बगल में एक खेत है, ठीक है, वहाँ पर जो खेती कर रहे हैं अंकल, वो भी बेचते हैं, तो तुम्हारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा कि भाई वहाँ तुम सीधे सामने जाके खेत से ऐसे तोड़ के खरीद के खा रहे हो। तो वो तो सबसे हेल्दी खाना रहता है, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं उस खेती करने के लिए, या फिर वो सही से वो मतलब नीट एंड क्लीन वे में, या फिर कोई
दवाई नहीं डालते हैं, ये सब तुमको पता हो जाएगा तुम्हारे पापा को, ठीक है। तो वो सबसे सही होता है, लेकिन ऐसा आजकल के आज के डेट पे वैसा शायद बहुत कम ही क्या होगा। अधिकतर के पास तो नहीं होगा, बिकॉज वो लोग तो आधे से ज़्यादा सिटी में रहते हैं, तो उनके पास बगल में खेत कहाँ से आएगा, राइट। तो वो लोग तो मॉल वगैरह में या मार्केट में जाके खरीद के खाते हैं। तो ये भी एक मतलब ये जो लिखा था सेकंड पॉइंट में, ये मैंने ये समझाया, ठीक है। थर्ड है इम्पोर्टेंट एप्पल्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। कश्मीर वगैरह से फ्रूट्स आते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहाँ के क्वालिटी के फ्रूट्स और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना वाला नहीं खाते, हम लोग अपना वाला भी खाते हैं, वहाँ वाला भी खाते हैं, बट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो एप्पल है वो लॉन्ग ट्रैवल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके हम लोग के पास इंपोर्ट होके आते हैं, राइट। तो फिर फोर्थ है ट्रांसपोर्ट यूजेस फ्यूल। यहाँ एक और रीज़न होता है हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के प्राइस इंक्रीज होने में या हाई होने में, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट का जो पैसा लग रहा है ना, तो उसमें जो पैसा लग रहा है तो वो इंक्लूड हो जाता है ये सब में, तो इसीलिए हम लोग के फ्रूट्स के कुछ प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ये भी एक रीज़न है। मोर फ्यूल मीन्स पॉल्यूशंस। ये भी है कि फ्यूल की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत फैलता है, ठीक है। लोकल फूड इज़ फ्रेशर। लोकल फूड जो होता है, जैसे मैंने कहा घर के बगल में खेत है, तो वो ज़्यादा फ्रेशर रहता है, बिकॉज कि अगर तुम कहीं और से आ रहा है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होके तो वो वहाँ एक दिन, एक दो दिन, 3 दिन के बाद तुम्हारे पास पहुँच रहा है, तो वो एक थोड़ा सा बासी हो जा रहा है, 3 दिन बाद का फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिल रहा है, लेकिन ये बगल वाला खेत तो अभी तोड़ के दे रहा है, तो फिर अभी बनाओगे एकदम फ्रेश फ्रेश, राइट। फ्रेश जो चीज़ होता है, फ्रेश हर चीज़ सही होता है, खाना बनाने के बाद जो फ्रेश है, फ्रेश बन रहा है वो भी सही होता है, जो उग रहा है फ्रेश वो भी सही होता है, जो भी चीज़ फ्रेश होता है वो सही होता है। सपोर्ट फार्मर्स। फार्मर्स को हम लोग, जैसे बहुत कोई होता है जो फार्मर्स को गलत ठहराते हैं या गरीब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गरीब अमीर सब मन का खेला है ये सब, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो जो मेहनत कर रहे हैं तुम करके दिखाओ तो तुम मान गए, है ना। जो भी है वो अपने जगह सही है, तुम अपनी जगह सही हो, ऐसे भेदभाव क्यों करना है हर चीज़ पे। रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट, सीजनल फूड्स आर बेटर। हाँ, जैसे अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में वीडियो में, तुम लोग एक बार देखना उस वीडियो में, नहीं देखे होगे तो देखना। उसमें मैंने एक मटर का एग्जांपल दिया था, फ्रोज़न मटर का। तो वो फ्रोज़न मटर उगता है ठंडी विंटर के सीज़न में और बिकता है गर्मी के सीज़न में भाई। आज के डेट में कुछ भी मुमकिन है, राइट। तो इसमें देखो, खराबी भी है भाई, और अच्छाई भी है। अच्छाई ये है कि तुमको अनसीजन फूड मिल रहा है, मीन्स कि अभी सीजन नहीं है बट तुम खा रहे हो, व्हाट अ सरप्राइज, राइट। तो ये सब भी आज के डेट पे ऐसे नए नए चीज़ आ चुके हैं, राइट। तो फिर सीजनल फ्रूट्स आर बेटर, लेकिन यहाँ कहना चाह रहा है कि जो सीजनल फ्रूट है, कि मटर का सीज़न में मटर ज़्यादा सही होता है। आम के सीज़न में आम जो बिक रहा है, जो सीज़न चल रहा है उसमें, क्यों पता है? क्योंकि खाली खाने से मतलब नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन जो चल रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं सीज़न से ऐसे मिला भगत है उन लोग का। देखना, गर्मी में आम खाने का भी अलग रीज़न है, ठंडी में मटर खाने का भी कहीं ना कहीं एक अलग अलग रीज़न है, ठीक है। ये सब तुम शायद घर में बताते ही होगे, अलग अलग चीज़ मैटर करता है ये सब, ठीक है। चूज़ लोकल व्हेन पॉसिबल। अगर तुम्हारे पास ऐसा पॉसिबल है कि तुम लोकल मार्केट से खरीद के खा सको, तो यू हैव टू गो विथ इट। तो अरे 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 बेटा, रुको रुको। हाँ, एक्चुअली हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, राइट। शायद ये फोर्थ वीडियो होगा, 3 तो हमने डाल दिया है ना, ये फोर्थ वीडियो है। ये चैप्टर लॉन्ग था ना, और मैंने सोचा ऐसे क्या 40 मिनट का बच्चा देखेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है। तो हम 10-10, 11-11, 15 मिनट का ही वीडियो डाल दे रहे हैं। तो चलो, कीवर्ड जो है ये सारा कीवर्ड एकदम प्यार से याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये पक्का आने वाला है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, हम लोग क्या समझे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। फूड में एक यूजफुल चीज़, जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो सारे ही फूड में होते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? अ बैलेंस डाइट इज़ अ मील दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। एक बैलेंस डाइट वो मील है, वो खाना है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में
पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी गिव करता है हम लोग को। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी को ग्रो और रिपेयर करने में प्रोटीन्स हमारे को हेल्प करता है। फिफ्थ, फैट्स गिव एक्स्ट्रा एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म। मीन्स कि फैट हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, प्लस वो हमारे बॉडी को वार्म मीन्स गर्म रखने में भी मदद करता है। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। अगर कोई भी डिजीज होता है तो हमें हमारे डॉक्टर हमारे को विटामिन्स की गोली देते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन्स की गोली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कोई भी डिजीज होने में। मिनरल्स हेल्प इन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेल्दी ब्लड। मिनरल जो है वो हमारे हड्डी में मदद करती है और हेल्दी ब्लड बनाती है। रफेज इज फाइबर इन फूड। रफेज एक तरह का फाइबर होता है जो फूड में पाया जाता है। मिलेट्स आर स्मॉल ग्रेन्स लाइक रागी, बाजरा एंड जॉय। ये सब छोटा मिलेट्स होती है, राइट। Food miles mean the distance food travels from farm to our plate. फूड माइल, ये जो दो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फूड जो है वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके खेत से हमारे प्लेट तक, थाली तक आ रही है, उसे कहते हैं फूड माइल्स। Malnutrition is a condition that occurs when a person does not get enough nutrients or the right kind of food for proper ग्रोथ एंड हेल्थ। बीच में ना कुछ ईयर ऐसा गया था जिसमें मैल न्यूट्रिशन बहुत बढ़ चुका था, बहुत हाई लेवल में। तो वो जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, जो हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में, सी गोपालन, तो उन्होंने ये मैल न्यूट्रिशन को ठीक करने में बहुत मदद किया था हमारा, ठीक है। तो एक मैल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो जितना उसे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से उसका जो बॉडी है ना वो ग्रो कर पा रहा था, ना फिर रिपेयर कर पा रहा था, ना हेल्दी रह पा रहा था। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत बीमार होते होते वो लोग शायद डेथ हो जा रहे थे। तो ये इसे ही कहते हैं, यही एक डिजीज़ या बीमारी बोल लो, मैल न्यूट्रिशन वही था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंसेज एडेड टू फूड टू प्रिवेंट स्पॉयलेज एंड इंक्रीजेज इट्स शेल्फ लाइफ। तो प्रिजर्वेटिव्स जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में शायद पढ़े थे, तो प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारे पैकेज्ड फूड में डाला जाता है बिकॉज कि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो वो प्रिजर्व करके रखने में मदद करता है। तो अब हम लोग समरी पढ़ेंगे बिकॉज आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट। तो हम लोग छोटा सा एक समरी ले लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो इसमें है फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पूरे चैप्टर में हम लोग यही सीखे हैं कि हमारे लाइफ में फूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी शुड रिकॉर्ड आवर ईटिंग हैबिट्स। मीन्स अगर हम लोग को ऐसा कोई शक है कि हम लोग सही खा रहे नहीं खा रहे, सही खा रहे नहीं खा रहे, तो हम लोग को थोड़ा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, है ना। तो वी कैन मतलब हम लोग पता कर लेंगे कि वो हम लोग सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। फूड डिफर्स अक्रॉस रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड पाए जाते हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है कुकिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स हर लिविंग थिंग के लिए, हर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी। बैलेंस डाइट मीन्स बैलेंस्ड खाना जो हम लोग एक राइट अमाउंट में खा रहे हैं वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस। मिलेट्स जो है वो बहुत न्यूट्रियस से भरपूर रहती है। फूड माइल्स अफेक्ट एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकॉज इट ये पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करती है साथ ही साथ, राइट। साइंटिस्ट लाइक कोलुथर गोपालन इम्प्रूव न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग लीड्स टू हेल्दी बॉडी। यही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर नाउ। और आप लोग को जो भी दिक्कत हो या कुछ भी जो भी दिक्कत हो, आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं सबका जवाब दे दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दूँगी या समथिंग कुछ। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। थैंक यू फॉर नाउ।